नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। प्रतापगढ़ में सांसद व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सीपी जोशी ने नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 35 की खाद्य व राशन की दुकान का निरीक्षण किया। सांसद सीपी जोशी ने राशन की दुकान पर उपस्थित प्रधानमंत्री निःशुल्क खाद्य वितरण योजना के लाभार्थियों से मोदी सरकार द्वारा मुफ्त में दी जा रही खाद्य सामग्री के बारे में चर्चा भी की। इस दौरान लोगों ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में पिछले 4 दिनों से नगरपालिका एसआई के पद को लेकर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई। उपखंड कार्यालय में 2 घंटे की वार्तालाप के बाद वे सफाई कर्मचारियों के प्रदेश जिला पदाधिकारियों के नेतृत्व में विजय कुमार को एसआई का चार्ज वापस देने की मांग पर सहमति बनी और सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल को समाप्त किया। रायसिंह नगर नगर पालिका में पिछले 4 दिन से सफाई कर्मचारी हड़ताल पे चल रहे थे, जिसकी उनकी कई मांगे थी, जैसे कि एसआई नरेश का ट्रांसफ़र किया जाए। इस टाइप की कई मांगे थी कि अधिकारियों ने हमारे साथ में अमर्यादित आचरण भी किया है। तो उनकी कल भी एक वार्ता की गई थी और आज भी एक वार्ता की गई थी, जिसमें सफाई कर्मचारियों के जिला और प्रदेश स्तर के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। और मेनली ये हुआ है कि ठीक है, एसआई का चार्ज है डीएलबी ने जिसे और नियुक्त किया है विजय कुमार, उन्हें दिलवाया जाएगा। और साथ ही अगर कोई इस प्रकार की घटना हुई है आपसी, तो इस प्रकार की घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी। श्रीगंगानगर के रावला मंडी में ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक करते समय बाइक फिसलने से हादसा हो गया। हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई। वहीं महिला के शव को रावला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया। राजसमंद के देवगढ़ में भारतीय जनता पार्टी टीकाकरण अभियान के जिला प्रभारी अजय सोनी ने भीम तहसील के कई गांवों में जाकर लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक किया। साथ ही विश्व के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान से जुड़ने की अपील की। वहीं टीकाकरण प्रचार रथ ने ग्राम पंचायतों में जाकर प्रचार प्रसार किया। चूरू के राजलदेसर के निकटवर्ती ग्राम लाछड़सर में वृक्षारोपण कार्यक्रम अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान के तहत दक्षिणी शमशान भूमि में एक साथ 1000 पौधे लगाए गए। सरपंच धामू देवी ने बताया कि ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण अभियान के तहत 3000 पौधे लगाए जाएंगे और क्षेत्र को हरा भरा किया जाएगा। इस दौरान जनप्रतिनिधियों सहित कई अधिकारी व ग्रामीण मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के कई क्षेत्रों में बहुत दिनों बाद तेज बारिश हुई, जिससे नदी नालों में उफान आ गया और नालों के पास बसी कच्ची बस्तियां पानी से लबालब हो गई, जिससे आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं नदी में उफान आने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। साथ ही बरसात से क्षेत्र के किसानों के चेहरे खिल उठे। भीलवाड़ा की दीनबंधु सेवा समिति ने दूधाधारी गोपाल मंदिर में गुरु पूर्णिमा की पर्व पर 1 दिवसीय निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया। इस दौरान शहर के निजी अस्पताल के अनुभवी डॉक्टर, सर्जन, ऑर्थोपेडिक, डेंटिस्ट, फिजियोथेरेपी डॉक्टर ने मंदिर में आने जाने वाले भक्तों को परामर्श दिया। साथ ही भक्तों को तुलसी के पौधों का वितरण किया गया। बूंदी के केशवराय पाटन में कोटा संभाग की समीक्षा मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में कार्यकलापों व संगठन विस्तार की समीक्षा की गई। साथ ही नवीन पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान संगठन के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। केशवराय पाटन विधानसभा में भीम आर्मी भारत एकता मिशन की मीटिंग रखी गई। इस उपलक्ष्य में प्रदेश सचिव करुणा सिंह मेहरा, संभाग वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्रपाल मूल्यवासी और जिलाध्यक्ष प्रेमनारायण मीणा के नेतृत्व में और हमारे जिला प्रभारी कैलाश मेघवाल प्रदीप जी के नेतृत्व में एक समीक्षा मीटिंग रखी गई। इस समीक्षा मीटिंग में हमने कुछ नवीन पदाधिकारियों को बनाया गया। जोधपुर में भारत विकास परिषद जोधपुर मुख्य शाखा द्वारा गुरु पूर्णिमा पर्व पर सत्र का प्रथम गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम राजकीय बालिका सेकेंडरी विद्यालय भटिंडा लूनी क्षेत्र में रखा गया। कार्यक्रम में कक्षा 5वीं से 10वीं की करीब 20 प्रतिभावान छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और कलम देकर सम्मानित किया गया। साथ ही वृक्षारोपण कार्यक्रम भी रखा गया और 30 पौधों का रोपण किया गया। इस दौरान विद्यालय स्टाफ सहित कई अधिकारी व लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के स्वायत्त शासित संगठन नेहरू युवा केंद्र चित्तौड़गढ़ के तत्वाधान में पौधारोपण किया गया। आपको बता दें कि क्लीन विलेज ग्रीन विलेज कार्यक्रम के तहत पौधे लगाए गए। इस दौरान ग्रामीणों ने पौधों की सुरक्षा का जिम्मा लिया। साथ ही लोगों से पर्यावरण की रक्षा के लिए वृक्ष लगाने की अपील की गई। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के सुवासरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सुवासरा रेलवे स्टेशन पर कोरोना के चलते जो ट्रेनों के स्टॉपेज बंद किए गए, उनके पुनः ठहराव को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही रेलवे प्रशासन से मांग की गई कि जो ट्रेनें सुवासरा रेलवे स्टेशन पर खड़ी होती थी, उन्हें पुनः सुवासरा रेलवे स्टेशन पर खड़ी करने के आदेश प्रदान किए जाएं। साथ ही मांगों को लेकर रेलवे प्रशासन के अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया। हमारी प्रमुख मांग है, जो सुवासरा रेलवे स्टेशन पे जो पूर्व ट्रेनें थी, जो कोरोना काल से पहले जो इस स्टेशन पे ट्रेनें रुकती थी, उन सारे ट्रेनों का वापस ठहराव मांगने के लिए धरना प्रदर्शन किया गया। क्योंकि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में भी बैठी है और राज्य में भी बैठी है।
उस सरकार का न तो जनता से कोई लेना देना, न छात्रों से कोई लेना देना, न कोई व्यापार से उनका कोई लेना देना है। वो केवल एक ही भाषा समझती है, वो जुमलेबाजी करना। और उस जुमलेबाजी की लपेट में हमारी सुहासरा की जनता भी आ गई है, क्योंकि सुहासरा के स्टेशन के सारे ट्रेनों का स्टॉपेज, मतलब 60 ट्रेनें एक स्टेशन से स्टॉपेज हटा देना, ये बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है। और उसी को लेकर कांग्रेस परिवार आज ये धरना प्रदर्शन कर रही है। और अगर समय रहते अगर रेलवे प्रशासन ने और सरकार ने नहीं सुनी तो बड़ा आंदोलन कांग्रेस यहाँ करेगी। जो 7 ट्रेनें का स्टॉपेज सुहासरा स्टेशन पे होता था और 2 साल में ये कोरोना का दौर चला, उस दौर के बाद पूरे हिंदुस्तान में लगभग सारी ट्रेनें चालू कर दी। आपकी शामगढ़ की तरफ भी है तो उधर भी है। सुहासरा के यहाँ पर स्टॉपेज नहीं देने से क्या कोरोना कम हो रहा है क्या, ये बात समझ में नहीं आ रही। जब व्यवसाय को गति देना है तो बाकी जो स्टॉपेज इनके थे उनको देना चाहिए था, और नहीं देने के कारण यहाँ की जो नागरिक है उनको अपना व्यवसाय करने के लिए व्यावसायिक केंद्र इंदौर हो गया, कोटा हो गया, अपने सांस्कृतिक गतिविधियाँ, धार्मिक गतिविधियों के लिए अपना जो जिन जगह जाना है उन सब केंद्रों पर ये रुका हुआ है। तो इस बात को लेकर इन्होंने 3 दिन से तो सुहासरा में जन जागरण सुबह यात्रा निकाली। उदयपुर के भिंडर स्थित गुलाब सिंह सक्तावत राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नरेंद्र सिंह सक्तावत के सेवानिवृत्ति के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में क्षेत्र के रक्तदाताओं ने खूब उत्साह दिखाया। वहीं शिविर में 88 लोगों ने रक्तदान किया। इस दौरान रक्तदान करने आए रक्तदाताओं का डॉक्टर नरेंद्र सिंह सक्तावत व अन्य अधिकारियों ने प्रमाण पत्र सौंप कर सम्मान किया। वहीं डॉक्टर मोहनलाल मैनारिया ने कहा कि रक्तदान जीवन बचाने वाला दान है, इसे सभी को करना चाहिए। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची ने आज डबलीवास कुतुब के चक 3 एमओडी में सीसी ब्लॉक सड़क व चक 2-3 एमओडी में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल संवर्धन योजना का शिलान्यास किया। इस दौरान गोलूवाला देहात मंडल अध्यक्ष व सरपंच जगतार सिंह सहित ग्रामवासी व अन्य कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। राजधानी जयपुर में बलवंत व्यायामशाला चौगान स्टेडियम के पीछे 56वीं गुरु पूर्णिमा उत्सव गुरु सुमेर सिंह राठौड़ के सानिध्य में राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जहां व्यायामशाला पर पहुंचे शिष्यों ने अपने गुरु सुमेर सिंह राठौड़ को माला पहनाकर उनका आशीर्वाद लेकर शुभकामनाएं दी। इसके बाद गुरु सुमेर सिंह राठौड़ ने व्यायामशाला के बच्चों को व्यायाम की सलामी दिलवाई और सबको भोजन प्रसादी करवाई। श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर का रेलवे फाटक अक्सर खराब रहता है। रेलगाड़ी गुजरने के बाद भी फाटक नहीं खुलता है, जिससे आम जन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस फाटक से होते हुए भारत पाकिस्तान सीमा तक रास्ता जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर इलाका होने के कारण यहाँ कभी कोई गतिविधियाँ या हादसा हो तो सुरक्षा एजेंसी को बॉर्डर तक पहुँचने के लिए इस फाटक का सही होने या खुलने का इंतजार करना पड़ता है। वहीं रेलवे प्रशासन भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज।